जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन लिया है आपने यूजी, पीजी या एनसीटी के किसी भी कोर्सेज में यूजी, बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कि हो गया जैसा कि देख पा रहे हैं, पीजी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम हो गया, एनसीटी, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड हो गया। तो यहाँ पर जो कॉलेज की फीस होती है या हम कहें जो एडमिशन फीस होती है वो कितनी लगती है, फीस के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा 1 साल की फीस बताऊँगा। इससे आप काउंट कर लेना अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो 3 का मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पूरा ग्राफ तैयार किया है आपके लिए यहाँ पर यानी कि पूरा स्ट्रक्चर बना लिया जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। यूजी और पीजी एनसीटी कोर्सेज़ में जो फीस लगती है हमारी, वो लगती है 2 तरह से, एक तो काउंसलिंग फीस, एक एडमिशन फीस। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है, पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। कि जब हम किसी कोर्स में रेगुलर कोर्स में अगर हम एडमिशन लेते हैं, तो रेगुलर कोर्स में हमें एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग से होकर गुज़रना होता है। एक काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग में हमें रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना होता है। इसके बाद में हमारा वेरिफिकेशंस होता है, इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है, इसके बाद में हमें फाइनल फीस भरनी होती है। तो जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वही हमारा काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग तो यहाँ पर जो फ़ीस लगती है वो 2 तरह से लगती है काउंसलिंग फ़ीस। तो काउंसलिंग फ़ीस अगर हम बात करें तो केवल रजिस्ट्रेशन की लगती है, जिसमें हमें ₹100 मेल का देना प होता है, फीमेल का कोई भी चार्ज नहीं रहता। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड का। इसके बाद सेकंड राउंड सीएलसी राउंड की अगर हम बात करें, तो चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल कैटेगरी हो, ₹150 आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो जो काउंसलिंग फीस होती है वो केवल ₹150 होती है और कोई भी काउंसलिंग फीस नहीं होती है। जब हमारा किसी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें कॉलेज में फीस भरनी होती है और जो हम कॉलेज में फीस भरते हैं उसको ही हम एडमिशन फीस कहते हैं। तो हमारी कॉलेज की एडमिशन फीस कितनी रहती है? कॉलेज में नाम आने के बाद सभी कॉलेज की फ़ीस 1 साल की अलग-अलग होती है। आपके कॉलेज की फ़ीस कितनी लगेगी इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकती हैं। ऑनलाइन कैसे चेक होगा? तो ऑनलाइन चेक करने के लिए ई-प्रवेश की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और आप सभी जानते हैं कि यूजी में, पीजी में और एनसीटी कोर्सेज़ में मध्य प्रदेश में जो एडमिशन्स होता है वो ई-प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से ही होता है। तो ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो एडमिशन फ़ीस होती है वो हमारी 1 साल की जमा होती है। फिर इसके बाद सेकंड ईयर की जो फीस होती है वो सेकंड ईयर में जमा होती है। थर्ड ईयर की जो फीस होती है वो थर्ड ईयर में जमा होती है। ठीक है? बात समझ में आ गई। मध्य प्रदेश में एडमिशन फीस भरने का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है मैं बता दूँ। अगर किसी कॉलेज की फीस ₹5000 या 5000 से ज़्यादा होती है, ठीक है? अगर आपकी फीस 5 ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँगा 5000 तक, ठीक है? अगर आपकी फीस 5000 तक है, तो फिर आपको पूरा पेमेंट एक बार में ही देना होगा। पूरा पेमेंट एक बार में करना होगा यानी कि 1 साल का पेमेंट आपको पूरा करना है, फिर आपको बाद में नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में केवल 5000 एक बार में ही देना है। लेकिन जो जिनकी फीस 5000 से ज़्यादा होती है, मान के चलिए आपकी फीस 6000 है किसी कॉलेज की 10,000 है, तो अभी 5000 आपको देना होगा कब? जब हम काउंसलिंग में एडमिशन लेते हैं, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन चॉइस में करते हैं, हमारा नाम आ जाता है तो उस टाइम पर हमें 5000 देना होता है और बाकी का जो फीस हो गया मान के चलिए 10,000 तो 5000 हमें बाद में देना पड़ेगा। ये होता है हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये होता है सेकंड इंस्टॉलमेंट, लेकिन जिनकी कॉलेज की फी 5000 तक होती है, उन्हें पूरा का पूरा एक बार में ही दे देना होता है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल फीस देखने के लिए ई-प्रवेश की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर ई-ब्राउज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, यहाँ पर हमें पूरे कॉलेज दिखाई दे जाएँगे, 2096 हमें कॉलेज की लिस्ट दिखाई देगी, लेकिन हमें 2096 कॉलेज नहीं देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ज़िले को फ़िल्टर करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, तो उस गवर्नमेंट या प्राइवेट को फ़िल्टर करेंगे, फिर हम जिस कोर्स में लेना चाहते हैं, उस कोर्स को फ़िल्टर करेंगे। ठीक है? तो यहाँ से हम एक-एक करके फ़िल्टर कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक एक जिला जो कि ग्वालियर सेलेक्ट कर लिया, तो ग्वालियर के जितने कॉलेज हैं, 143 कॉलेज जैसा कि देख पा रहे हैं नंबर भी आ गए, 143 कॉलेज यहाँ पर आ जाएँगे। अब गवर्नमेंट या प्राइवेट में जितने कॉलेज होंगे वो आ गए, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर चेंज हो गया। सारे कॉलेज हमें अब इसके बाद 18 कॉलेज ही अब इसके बाद हमें 8 कॉलेज ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर आपको कोर्स चेंज करना है यानी कि सॉरी कोर्स को भी फ़िल्टर करना है, तो कोर्स भी यहाँ पर आप फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है? जैसे ही आप फ़िल्टर करोगे आपके सामने टोटल कॉलेज हैं वो दिखाई दे जाएँगे ऊपर जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर 5 कॉलेज हमें फ़िल्टर करने के बाद दिखाई दे रहा है। अब आप जिस कॉलेज का चेक करना चाहते हैं उस कॉलेज पर सिलेक्ट करना, इसके बाद फ़ीस डिटेल पर आ जाना, ठीक है? इसके बाद आपको व्यू फ़ीस डिटेल पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप जिस कोर्स की फ़ीस देखना चाहते हैं यहाँ पर प्लस का ऑप्शंस आएगा, इन प्लस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते जाना है। आपके सामने इस कॉलेज के सभी कोर्सेज़ आ जाएँगे और जिस कोर्स का देखना है यहाँ पर यहाँ पर प्लस का ऑप्शंस दिखाई देगा, प्लस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आपके सामने पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर आ गया। अब आप बोलोगे तो यहाँ पर फीमेल क्यों आया? क्योंकि हमने गर्ल्स कॉलेज को सिलेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर फीमेल की यहाँ पर फ़ीस आ गई। यूआर की फ़ीस, एसटी की फ़ीस, एससी की फ़ीस, ओबीसी की फ़ीस, ईडब्ल्यूएस की फ़ीस, यहाँ पर जो फ़ीस आई है, यहाँ पर अलग-अलग करके आई। जैसे कि यहाँ पर जो फ़ीस है ऊपर वाली वो विदाउट प्रैक्टिकल है। इसके बाद में अगर आपका ऐसा कोई विषय जिसमें एक विषय में प्रैक्टिकल होता है, तो यहाँ पर सभी की फ़ीस अलग-अलग है। 2 विषय में प्रैक्टिकल है, उनकी फ़ीस अलग-अलग है। 3 विषय में जिनके प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी फ़ीस यहाँ पर अलग-अलग दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने एक कोर्स को भी यहाँ पर एक कोर्स की और देख रहे हैं कॉमर्स की, तो यहाँ पर सभी की यहाँ पर फ़ीस देख सकते हैं। कॉमर्स में तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो यहाँ पर विदाउट प्रैक्टिकल यहाँ पर फ़ीस आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद कॉमर्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी की इस तरह से आप फ़ीस है जो कि चेक कर सकते हैं। अब मैं दूसरा कॉलेज चेक करता हूँ, ठीक है। अब हम दूसरे कॉलेज की चेक करते हैं फ़ीस, ठीक है। एक कॉलेज का तो मैंने बता ही दिया, सभी का इसी तरह से जो कि प्रोसेस होता है, ठीक है। आप किसी मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज का चेक करो, सभी का यही प्रोसेस दिखाई देगा। अब इस तरह का डायग्राम क्यों आया? क्योंकि अब हमने जो कॉलेज सेलेक्ट किया उसमें मेल भी होता है, फीमेल भी। तो यहाँ पर मेल की फीस, फीमेल की फीस यहाँ पर अलग-अलग आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल फीस देख सकते हैं और 1 विषय में प्रैक्टिकल, 2 विषय में प्रैक्टिकल और 3 विषय में प्रैक्टिकल की यहाँ पर जो फीस होती है वो अलग-अलग होती है। विदाउट प्रैक्टिकल की फीस होती है वो अलग-अलग होती है। तो यहाँ पर आप किसी भी कोर्स का, किसी भी कॉलेज का चेक कर सकते हैं। अब हमने कॉमर्स का सेलेक्ट किया, तो कॉमर्स में तो कोई प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो यहाँ पर मेल की डायरेक्ट फीस आ गई और फीमेल की डायरेक्ट यहाँ पर फीस आ गई है। लेकिन अब हमने बीएससी सेलेक्ट किया, तो बीएससी की यहाँ पर जो फीस है वो अलग-अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पर बीएससी में प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको अपनी जो फीस है वो चेक कर लेनी है। आप गवर्नमेंट कॉलेज की फीस चेक करो या प्राइवेट कॉलेज की फीस चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप सभी कॉलेज की देख सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आप डायरेक्टली आ सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शंस आता है, केवल और केवल आपको यही ऑप्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है और कोई ऑप्शंस पर क्लिक नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी, ये जो फीस बताई मैंने रेगुलर स्टूडेंट के लिए बताई, जो रेगुलर में एडमिशन ले रहा है। लेकिन जो प्राइवेट में एडमिशन्स लेते हैं, प्राइवेट में उनकी डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं, तो प्राइवेट के एडमिशन्स तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पर ही होते हैं, तो उनकी जो फीस होती है वो अलग होती है। रेगुलर की फीस जो कि नॉर्मल फीस होती है, लेकिन जो प्राइवेट की फीस होती है ना, प्राइवेट को यहाँ पर केवल और केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है। इनकी एडमिशन फीस नहीं होती है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, ठीक है। प्राइवेट स्टूडेंट की फीस होती है वो केवल और केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, जिसमें 200-300 रुपए होता है। इसके बाद एग्ज़ाम फीस देनी होती है। लेकिन जो रेगुलर में एडमिशन लेता है उन्हें तो काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में कॉलेज की फीस देनी होती है, जिसे हम एडमिशन फीस कहते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम फीस देनी होती है। लेकिन जो प्राइवेट में एडमिशन लेता है उसे केवल और केवल काउंसलिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। इसके बाद एडमिशन फीस बच जाती है। इसके बाद एग्ज़ाम फीस देनी है, बस। यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट की जो फीस है, ये जो मैंने बता दिया है। यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट की फीस है जो मैंने आपको बता दी। अब प्राइवेट स्टूडेंट की यहाँ पर एडमिशन फीस क्यों नहीं लगती? क्योंकि प्राइवेट का कॉलेज में एडमिशन्स नहीं होता है, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता है, कॉलेज की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ना टेस्ट देता है, ना कोई कुछ काम करता है। वो केवल और केवल एडमिशन लेता है उस कॉलेज में और जब एग्ज़ाम होते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाता है। इसलिए यहाँ पर रेगुलर की फीस और प्राइवेट की फीस में डिफरेंट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस यहाँ पर जो एग्ज़ाम फीस होती है ना, एग्ज़ाम फीस में एक डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंट हो जाता है? ये जो रेगुलर की एग्ज़ाम फीस होती है वो कम होती है और प्राइवेट की जो एग्ज़ाम फीस होती है वो ज़्यादा होती है। बस यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। शेयर कर देना है वीडियो को। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।